हेलो एवरीवन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्कशीट नंबर 10 जो कि है गुणनखंड। और गुणनखंड हमारे क्या होते हैं? गुणनखंड होता है किसी भी जो हमारे समीकरण होंगे, कोई भी हमारी वैल्यू होगी, उसे हमें क्या करना है, उसके खंड बनाने हैं। कोई भी नंबर्स जो गुणन में हैं उनके क्या करना है, खंड बनाने हैं, उनको डिवाइड करना है हमें अलग अलग टर्म्स के अंदर। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास बीजीय व्यंजक होते हैं। अब ये कहता है कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो किस तरीके के इन्होंने दिया है, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हमें दिया है, जहां पर पी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, पी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ क्या बोला गया है कि जो बीजीय व्यंजक हैं इनके गुणनखंड जो है आप किस प्रकार से बनाएंगे, ये जो बीजीय व्यंजक दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है पी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर चर जो है आपका उसकी घात में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। और चर की घात में जब 2 होता है तो आप जानते हैं हम उसे किस प्रकार के समीकरण बोलते हैं। जो घातांक के आधार पर हमने जो वो डिविजन्स किए थे कुछ, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनमें से एक था जिसकी घात, चर की घात अगर 2 होगी तो वहां पर उन्हें हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय व्यंजक थे और समीकरण ये कब बन जाता है, जब इसे हम इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अब जरा देखिए, इन्होंने कहा P इज नॉट इक्वल टू 0, जो P है जो आपका वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों कहा गया? आप P को 0 रख के देख लीजिए, जरा देखिए क्या होगा। P की जगह आप 0 रखें और x का क्या कर दे, स्क्वायर प्लस QX और प्लस में क्या है, R है आपके पास, बराबर 0। जब ये आप गुना करेंगे, यहाँ गुना का साइन है तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो आप देखिए आपके पास क्या बचता है, आपके पास QX बचता है और R बचता है। लेकिन ये तो द्विपद नहीं रहा, ये क्या बन गया, एक पद द्विघातीय नहीं रहा, ये तो एक घात वाला बन गया। इस पे x पे जो चर है आपका, घात कितनी है, 1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, द्विघातीय समीकरण चाहिए है। और इसके हम क्या करेंगे, अब गुणनखंड हम करेंगे। तो ये कहता है गुणनखंड के लिए कि आप इसको गुणनखंड कब कर सकते हैं, जो आपके यहाँ अचर संख्याएं हैं वहां पर कौन सी अचर है, P है, Q है और R है। ये तीनों क्या है, आपकी अचर संख्याएं हैं। अगर ये अचर हैं तो आपने क्या करना है, इनको कुछ इस तरीके से लिखना है, इनको कुछ मॉडिफाई फॉर्म में लिखना है, चेंज करके लिखना है। और चेंज करके आप कैसे लिख सकते हैं, Q जो है आपको A प्लस B की तरह लिखना है और P गुणा R अगर आप करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, A गुणा B होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर जो गुणनखंड निकालने हैं वो आप कैसे निकालेंगे। आपको 2 नंबर लेने हैं, कोई भी 2 नंबर, जिनको अगर जमा किया जाए तो क्या आए, जो Q की वैल्यू है वो आए, और जिनको जब गुणा किया जाए तो वो P गुणा R बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर निकालने के बाद हम उसके गुणनखंड आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इन दोनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है ताकि आप गुणनखंड आराम से निकाल सके। पहला क्या, Q बराबर है A जमा B और P गुणा R जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A गुणा B के, जहाँ A और B आपके 2 कोई नंबर हैं। देखिए जरा हम जल्दी से देख लेते हैं। जो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, x का स्क्वायर दिया है, घटा में 5x दिया है और जमा में क्या दिया है, 6। ये आपका गुणनखंड दिया गया है। इस गुणनखंड में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका Q है वो क्या है, 5 है। Q क्या है, 5 है। और आपका जो P मल्टीप्लाई R करेंगे 6, और यहाँ पर P क्या है, 1 है, और आपका R क्या है, 6 है, 6 है। तो ये गुना में क्या देगा, आपको 6 देगा। इसका मतलब आपको जो
a जमा b है वो क्या बनाना है, 5 बनाना है, और a गुना b करे तो क्या आए, 6 आए। ऐसे 2 नंबर लेने हैं। जरा आप देखिए, क्या हमारे पास 1 जमा 4 करें तो वो क्या 5 देता है, लेकिन 1 गुना 4 6 तो नहीं देता, तो ये नंबर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरा आता है 2 जमा 3 हम कर सकते हैं। 2 जमा 3 आपको 5 दे देगा, और 2 गुना 3 अगर आप करेंगे वो क्या देगा, 6 देगा। तो इस तरह से हमारे ये नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 जमा 3 जब हम करते हैं तो 5 बनता है, और 2 गुना 3 जब हमने कर दिया तो वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इनसे हम क्या निकालेंगे, अब इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए आगे क्या होगा, आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर जो है वो यूं का यूं लिखना है, जमा में जो ये आपका 5 है, इस 5 को आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, तो जमा में 2 जमा 3 x आपका बन गया, और जमा में ये जो 6 है इसको क्या बना दिया, 2 गुना 3 आपने बना दिया। अब देखिए आगे क्या होगा, x जो है हम इन दोनों से क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 2x और यहाँ प्लस में क्या बन गया, 3x, और ये प्लस में क्या हुआ, प्लस में आपका है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 गुना 3। और जब आपने ऐसा लिखा है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है हमारे पास, जो हमारा यहाँ से इन दोनों टर्म से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x बच गया, और प्लस में आपके पास क्या आ गया, यहाँ भी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ आपका 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, प्लस में आप 3 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ भी क्या बचा, x प्लस 2 बचा। तो यहाँ से हमारे 2 जो हैं फैक्टर्स या फिर गुणनखंड बनते हैं इस समीकरण के। ये जो आपका द्विघाती जो बहुपद है इसके आपके 2 समीकरण बन जाएंगे। ये देखिए 2 आपके इस समीकरण के जो है गुणनखंड बन जाएंगे, और वो गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ से x लीजिए और ये जो +3 है वो लीजिए, और दूसरा क्या होगा, x प्लस में 2। ये आपके 2 आंसर आ गए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो और हम देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड में आपको दिया है y का स्क्वायर -7y, प्लस में क्या दिया है, 12 आपको दिया है। अब आपको उसी तरीके लिखना है। ये पहले आप देखिए, आपके पास q क्या है, -7 है, और ये क्या है आपके पास 1 × 12 = 12, p × r जो आपका है। अब इनके लिए नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको, -7 और 12। जब आपके पास -7 आप देखते हैं तो आप देखिए क्या क्या नंबर, 1 + 6 कर सकते हैं, लेकिन वो -7 नहीं बनेंगे, तो हम माइनस के नंबर्स लेकर चलेंगे। जब हम माइनस के नंबर लेकर चलेंगे, दोनों का साइन सेम होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे, -7 बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, तब हमारे पास 6 आता है, तो ये नंबर हमारे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 2 और 3 लेकर चले, -2 और -2 एंड -5 आप लेकर चलें तो भी आपका -7 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपका 10 आएगा। तो 10 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। इसके बाद देखिए 3 और 4 ये नंबर लेकर चलते हैं, इन दोनों को प्लस किया जाए तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर -7 आता है, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 आता है, प्लस का 12, और हमें प्लस का 12 ही चाहिए। तो ये 2 नंबर से बनेगा। देखिए आप कर सकते हैं -3 और प्लस में -4, तो ये -7 देगा, और -3 और -4 को जब मल्टीप्लाई करें, ये गुणा करें तो क्या देगा, 12 देगा। अब जब ये 12 है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम y² -7y प्लस जो 12 है
इसकी जगह पर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। -7 आपको पता है ये वैल्यू है और 12 क्या है, ये है। तो देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर आपका माइनस में क्या हो जाएगा 4 और -3, ये 7 की जगह है। और इसी के साथ में क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ प्लस में क्या है 12 है, तो -3 मल्टीप्लाई -4 आपके पास आ जाते हैं। और ये क्या आपको इम्प्लाई करेगा, आप इनको सोल्व कर लीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई में y है, वाई स्क्वायर प्लस नहीं आएगा क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और माइनस क्या दे देंगे, -4y एंड -3y आपको दे देंगे। इसके बाद आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर -3 एंड -4 ये आपका बन जाता है। -3 भी इंडिविजुअल अलग से है, प्लस में -3 है और -4 है। अब यहाँ से आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ आप y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लीजिए, आपका क्या बनेगा, अंदर y बच जाएगा और -4 बच जाएगा। और जब आप यहाँ इस टर्म को देखते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं, तो माइनस आपका बाहर है और आप क्या कॉमन लेंगे, 3 लेंगे, -3 अंदर आपका प्लस y बच जाएगा और क्या बचेगा, -4 बचेगा। देखिए आपके पास सेम टर्म्स आ गई। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y एंड -3 आपका एक फैक्टर हो जाएगा या गुणनखंड हो जाएगा और y -4 आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। आपको मैं जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए गए हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया है वो है p स्क्वायर प्लस 6p और प्लस में क्या दिया है, 8 दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, q कितना दिया है आपको, 6 दिया है और जो आपको p इंटू r दिया है वो कितना दिया है, 1, p के साथ में 1 है और यहाँ पर p इंटू r आपको दिया गया है कितना, 1 इंटू 8 आपको दिया है। तो ये 8 होगा। आपको यही नंबर्स बनाने हैं। क्या ये नंबर्स आप देखिए, हमें जब 8 मल्टीप्लाई में बनाना है और प्लस में 6 बनाना है, तो हमारे पास किन नंबर से ये आ सकता है, 2 एंड 4 के पेयर से हमारे पास ये नंबर्स आ सकते हैं। 2 + 4 करेंगे 6 होगा, 2 × 4 करेंगे क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हम क्या करें, 2 + 4 कर सकते हैं और 2 × 4। यहाँ पर सब प्लस की है तो माइनस हमें नहीं लगाना है कहीं भी। आगे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास p² + qp 6p + 8 है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, p² प्लस जो 6 है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 2 + 4 और मल्टीप्लाई में आपका क्या है p और प्लस में क्या लिखेंगे, 2 × 4 लिख देंगे 8 की जगह पर। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर हम p कॉमन ले लेते हैं, p प्लस, सॉरी आप एक स्टेप मिस हो गया है, यहाँ पर p² करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2p + 4 हम करें, प्लस में 2 एंड मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास गिवन है। अब जब देखिए क्या होगा आगे, p हम कॉमन ले लेंगे, p कॉमन लेने के बाद यहाँ अंदर p बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस में 2 बच जाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन, 4 × p आपका अंदर रह जाएगा और प्लस में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये आपके दो जो है फैक्टर आ जाएंगे, p + 4 एंड p + 2, ये आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, q² - 10q + 21। अब यहाँ पर जो आपका q है वो माइनस की टर्म दिया गया है, -10 दिया गया है और p इंटू r अगर हम देखें तो वो क्या है, वो हमारा 1 × 21 करके क्या आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ पर इन्हें भी हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें -10 बनाना है, जिनको हम प्लस करें तो -10 आए और मल्टीप्लाई करें तो
क्या है 21। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए हैं। तो देखिए हम जानते हैं 7 3 जा हमारा क्या होता है 21 होता है, और 7 + 3 करेंगे तो वो क्या देता है 10 देता है। लेकिन साइन क्या चाहिए प्लस करने पर माइनस, तो हम 3 को भी माइनस लेंगे और 7 को भी माइनस, तो क्या देगा प्लस करने पर -10 देगा। और मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, दोनों के जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे प्लस में चेंज हो जाएंगे, और ये क्या देगा मल्टीप्लाई करने पर 21 देगा। तो हम क्या करेंगे इसको -3 और -7 करके लिखेंगे, और इसे हम 21 को -3 × -7 करके लिखेंगे। अब आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या होगा, आगे देखिए जो आपका Q² है वो एज इट इज आता है, माइनस का जो आपका 10Q है उसकी जगह आप -3 -7 करके और क्या कर देंगे Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस में जो आपका 21 है -3 × -7 बन जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, Q आप कॉमन यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें Q² प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, -3Q एंड -7Q, प्लस में क्या है -3 × -7। जरा देखिए जो आपका Q है वो कॉमन आएगा, Q कॉमन आने पर क्या होता है आपका Q एक अंदर रहेगा और -3 रह जाएगा सेकंड टर्म में। अब जो आपका सेकंड पार्ट है वहां देखिए आप क्या करेंगे, वहां पर आप कॉमन लीजिए -7 आप कॉमन ले लेंगे। -7 कॉमन लेने पर क्या होगा Q अंदर रहता है और -3 अंदर रहता है। इस तरह से आपके 2 फैक्टर बन के Q -7 एंड Q -3, Q -7 एंड Q -3 जो दोनों जगह आपको गिवन है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है x² + 5x - 36। सेम वही Q आपका क्या दिया है 5 दिया है, और आपको क्या गिवन है 36 आपका क्या होगा -36 आपका हमारा क्या हो जाएगा P, जो हमारा A × B जो हो जाएगा वो क्या होगा -36 आना चाहिए। तो इनके लिए 2 नंबर्स जो बनते हैं वो कौन से होंगे, हमारा फर्स्ट नंबर होगा 9 एंड -4। जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 5 आएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है माइनस, हमारे पास 5 आता है तो यहाँ लिख लेंगे 9 -4, ये नंबर बन गया। और दूसरा जो बनेगा 9 × -4 करेंगे तो क्या आएगा -36 हमारे पास आ जाता है। तो हम 9 × -4 भी लिख सकते हैं। आगे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारा समीकरण है उसे सॉल्व करते हैं। क्या होगा x² प्लस क्या है 5 की जगह लिखिए 9 - 4 x, और -36 है तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, उसकी जगह आप लिखिए +9 × -4। अब यहाँ देखें क्या करेंगे x का स्क्वायर, x को हम अंदर मल्टीप्लाई करें 9x - 4x हमारा बनेगा, प्लस 9 × -4 आपको गिवन है। अब जरा देखें यहाँ क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेने पर x + 9 आपका बचेगा, और यहाँ पर सेकेंड टर्म में आप क्या लीजिए -4 लीजिए, तो आपका क्या बचेगा x प्लस में 9 बचेगा अगेन। तो यहाँ भी 2 फैक्टर आ गए, x - 4 आ गया और x + 9 आ गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपके पास क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन है 2t² - t - 10 आपको दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको नंबर जो यहाँ चाहिए वो क्या है -1 चाहिए। जब आप ऐड करें आपको Q की जगह क्या आना चाहिए, Q की जगह आपका आना चाहिए -1, और आपका जो A × B दिया है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 2 × -10 क्या बनता है -20 बनता है, ये आना चाहिए। तो इसके लिए
आप ध्यान से देखिए, 2 and 5, 2 and 5, -20 नहीं आना चाहिए। आपके पास क्या हो, देखिए किस तरह से करेंगे। क्या हम इसे -20 जब हमें चाहिए है तो क्या हम देखते हैं 5 4 जा 20 हमारा होता है, 5 4 जा 20 होता है। तो हम साइंस को भी देख लेंगे। यहाँ हमें प्लस करने पर -1 चाहिए। अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊं तो हमारे पास क्या होगा, आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 4 को प्लस कर दूं और 5 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, Q हो जाएगा, ये हमारा होगा। और A मल्टीप्लाई भी क्या होगा, देखिए अगर 4 मल्टीप्लाई -5 ही कर दिया जाए तो वो क्या आंसर देगा हमारा, -20। क्या हमें यही करना था। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर A और B निकल कर आ गए हैं, -5 और 4। देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2t का स्क्वायर माइनस t माइनस में 10। तो यहाँ पर -1 है आपको दिया गया है, जो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2t का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। माइनस में जो आपको 1 दिया गया है, यहाँ पर -1 की जगह प्लस में क्या बन जाएगा, -5 + 4। ये आंसर आपको -1 देता है। तो मल्टीप्लाई में t और माइनस में क्या है, 10 की जगह, -10 की जगह हम क्या लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट आपकी 4 मल्टीप्लाई -5, ये हो जाएगा। आगे देखिए इसे सेम एज इट इज तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2t का स्क्वायर दिया है, ऐसे ही लिख लीजिए। और ये जो आपका है इसको मल्टीप्लाई में हम कर देंगे, -5t बन जाएगा। और क्या बनेगा, +4t बन जाएगा। और प्लस में 4 मल्टीप्लाई -5, ये आपको गिवन है। आगे देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप t कॉमन ले सकते हैं। आप 2t कॉमन ले लीजिए। 2t किस किस टर्म से कॉमन आ सकता है, आपका अंदर क्या बच जाएगा, t बचेगा और क्या बचेगा आपका +2 बच जाएगा। अब सेकंड जो टर्म है, सेकंड में ये है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपको -5 कॉमन लेना पड़ेगा और अंदर बचेगा आपका t + 2, अगेन वही टर्म बच जाएगी। अब इसे आप आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2t - 5 एक फैक्टर आएगा, एक गुणनखंड आएगा। और क्या आएगा आपका 2t +2t + 2 एक फैक्टर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और वर्कशीट नंबर 10 जो है आपकी कंप्लीट होगी। अगर कोई क्यूरीज है तो आप मुझे इनबॉक्स करें। और इसी तरह से मैं आपको इंग्लिश मीडियम के कुछ वर्ड्स हैं, बाकी सेम है, मैं आपको बता देती हूँ। और इंग्लिश में जो है गुणनखंड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन किसी भी जो टर्म का है फैक्टर्स करना, जैसे हम पहले पढ़ते थे 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 भी लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं 3 × 6 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 2 × 2 ये हम लिख सकते हैं। ये हमारे फैक्टर्स होते थे जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ जो हमें फैक्टर पढ़ना है वो क्या फैक्टर पढ़ना है, यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिन्हें हिंदी में द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किस तरह की होती है, px का स्क्वायर, उसके साथ ही आपको +qx + r, जहां पर जो है p है वो ≠ 0 होना चाहिए। और वो ≠ 0 क्यों होना चाहिए, ताकि यहाँ पर इस टर्म को जब हम p को 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो यहाँ 2 ही पद बचेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें p को क्या करना है, ≠ 0 लेना है। और जो आगे क्वेश्चन है वो आपके इसी तरह से सॉल्व होंगे। आपको पता है कि आपका q क्या लेना चाहिए, आपको a + b लेना चाहिए। और आपका जो p × r हो वो क्या हो,
A इंटू बी हो, मतलब दोनों ही आपके जो नंबर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि Q वाली और P इंटू आर वाली टर्म दोनों ही आपके पास आ जाएं। और जो क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं वो आप हिंदी मीडियम से भी देख सकते हैं। थैंक यू।